जाके इसमें उतना इरोजन नहीं हो रहा, लेकिन नीचे बहुत भयंकर इस तरह से हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट वेव्स आती रहती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कम कटिंग होगी, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से सीढ़ियाँ टाइप बन जाएंगी, जैसे रिवर टेरेसेस देखा था, वैसे इसको बोलते हैं वेव कट टेरेस। तो वेव जैसे इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा टेरेस, क्योंकि आ रही है वेव, यहाँ पर ज़्यादा इरोजन किया, ज़्यादा कटिंग किया, यहाँ थोड़ा कम किया, तो इस तरह से टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको वेव कट टेरेस बोलते हैं। सी क्लिफ खड़ी चट्टान और वेव कट टेरेस इस तरह से, ठीक है, ये सब सी वेव कैसे बनती है, ठीक है। सच रेजिस्टेंस ठीक है। स्टैक देख लेते हैं, सी स्टैक क्या होता है, स्टैक ये होता है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सी केव है, गुफा है, कैसे बन गई, ठीक है, पहले तो वो समझो स्टैक कैसे बना। तो स्टैक इज लाइक बड़ा सा दीवार जो समुद्र के बीच में खड़ा, उसको बोलते हैं स्टैक, बहुत आसान है यार, ठीक है। यहाँ पर चट्टान खड़ी थी, सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर वेव्स ने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, अब खड़ा चट्टान बचा है, सिर्फ सिर्फ वॉल बची है, ठीक है, सिर्फ वॉल बची है, तो उसको बोलते हैं स्टैक। और इसी में अगर इस तरह से आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको सी आर्च बोलते हैं, जैसे ये है। अब इसमें क्या हुआ, ये स्टैक है, इसमें जो समुद्र की वेव्स हैं बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, इसको तोड़ रही हैं तोड़ रही हैं तोड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, टूट गया, ये टूट गया, बार बार इस तरह चल, ये क्या बन जाएगा, आर्च बन जाएगा, सी आर्च बन जाएगा, ठीक। अगर ये पूरा नहीं तोड़ पाया, यानी कि इधर समझ पा रहे, पता नहीं समझ आता, फील ले पा रहे नहीं, ये पूरा खोखला कर दिया इसने सब एकदम, ठीक है, यहाँ से वहाँ तुम आ जाओ, यहाँ से, ठीक है, नाव लेकर नहीं आ जाओ, यहाँ पे कुछ है तो नहीं बीच में, लेकिन खोखला तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आर पार हो गया, मतलब तुम अंदर जाके कुछ अगर करना चाहो, जैसे मान लो गोवा है, तो गोवा में तुम किनारों में देखने को मिलेंगे, सी में बीच बीच में गए, ठीक है, तो मान लो तुम अंदर जाके कुछ करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो तुम, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंदर मतलब वो अंदर है, वॉल हुई अंदर और ये पूरा गुफा बन गया, तो इसको बोलते हैं सी केव, ठीक है। तो सी केव बन गई, ये अंडर कटिंग होकर आर्च बन गया, स्टैक खड़ा सा एकदम वॉल बन गई, इसको सी स्टैक बोल देते हैं, क्लियर, क्लियर यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये सी क्लिफ बन गई, ये स्टैक बन गया खड़ा सा एकदम, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हो जाए तो ये आपका हो जाएगा। क्या करना चाहता हूँ भाई, जैसे तुम गए, ठीक है, अभी मैं मालूम मैं गया, अब मुझे कि भाई मुझे शांति में क्लास लेनी है, तो मैं अपना गया लगा लेके अंदर रखा और वाईफाई चलो क्लास लेंगे, तो मुझे समझ तुम गए कि सारी क्लास लेनी है, छूट रही शांति से पढ़ना जाके अंदर पढ़ना, इस तरह काम की बात कर रहा है। अब अगर दिमाग आपको कुछ और सोच रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, ठीक है। आप देखो कि आपका दिमाग ऐसा क्यों सोच रहा है, मेरा तो ये सोच रहा है मैं क्लास कर रहा हूँ, आप अंदर पढ़ रहे हैं, बस मेरा दिमाग यहीं तक चलता है, शायद मैं वही हूँ कि जेंजी नहीं हूँ तुम लोग की तरह, पुराने जमाने का ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, कोई नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो योजना हो गया, योजना ने क्लिफ देख लिया, टेरेस देख लिया, केव देख लिया, स्टैक देख लिया, देख लिया सब कुछ, देख लिया सब कुछ यहाँ तक। अंदर कैमरा तो नहीं लगा होगा, नहीं कैमरा नहीं लगा, आराम से मतलब पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं क्लिफ टेरेस, ये सब तो देखे योजना वाले थे, अभी आते हैं डिपोजिशन वाले पे। डिपोजिशन कहाँ देखने को मिलेंगे सर, डिपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे एमर्जिंग कोस्ट में, जो कोस्ट एमर्ज कर रही है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बीचेस एंड ड्यून्स, बीच अब आपको पता है बीच है ना, गोवा वाले बीच पे, तो बीच क्या कब बनती है, जब वो वेव्स आती हैं और सैंड को डिपॉजिट कर देती हैं, तो बीच बन जाता है। और इस तरह से जो सैंड आती है उसको सैंड ड्यून्स बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द बीच सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपॉजिटेड सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्टलाइन आर वेरी कॉमन अलोंग द लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट ध्यान रखना है, रिट्रीटिंग कोस्ट में, सबमर्जिंग कोस्ट में डिपोजिशन इरोजनल, तो वहीं लो सेडिमेंट्री कोस्ट या फिर एमर्जिंग कोस्ट में डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिपोजिशन में, बार बैरियर स्पिट, बार बैरियर स्पिट, अ रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफ शोर जोन, ये बार है, ठीक। एंड एन ऑफ शोर बार विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड एज बैरियर बार, यानी कि बार का बड़ा भाई बैरियर बार। और अगर ये बैरियर बार मिल जाए तट से, यानी कि एंड से चाबी लग जाए उसकी, स्पिट बन जाता है। अभी लगवाते हैं चाबी, देखो ध्यान समझना भी, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो आपने समझना है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पर देखो, ये है छोटी सी बार, बार और बैरियर वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, कोस्ट के किनारे बन गई है, बहुत दूर तो नहीं बना, किनारे पे बना बैरियर, ठीक है, सैंड बार बैरियर, ठीक है। बैरियर क्या है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो जुड़ गया, ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये बैरियर टाइप बन जाता है कि भाई हम जाने नहीं देंगे तुम, हमें हमारी लास्ट से गुजरना पड़ेगा तुमको, अभी तो तुम यहाँ से निकल सकते हो लेकिन अभी जुड़ जाएंगे, तुम्हारी लास्ट से गुजरना पड़ेगा तुमको, तो वैसा टाइप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर की चीज़, तो ये हो गया बार बैरियर, जो एकदम जाने नहीं दिया इसको, यही बार बैरियर मान लो तुम, मान लो नहीं मान लो तुम आज, ठीक है, ये इस तरह से मिल गया और ये इससे जुड़ गया, यहाँ पर एक बार बन गया छोटा सा और ये जुड़ जाएगा, ये जो बना ना ये स्पिट कहलाता है, स्पिट क्या बना, स्पिट। और तुमको नहीं लगता है कि मान लो ये भी जुड़ गया ऐसा, तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा मानो भैया यहाँ पे एक लेक बन गया, तालाब बन गया, ये तो जमीन है, ये तो जमीन है, यहाँ तालाब बन गया, ऐसे तालाब को ही लगून लेक बोलते हैं, ऐसे ही लेक को हम लगून लेक बोलते हैं, बस ऐसे ही लगून लेक बनते हैं, ऐसे ही विल इवेंचुअली डेवलप इनटू अ लगून जब सब मिल जाएंगे, ठीक। क्लियर यहाँ तक सभी को, आ जाए हवा पे, लेकिन हवा पे आने से पहले, हवा पे आने से पहले समुद्री जो वेव्स हैं इनके द्वारा क्रिएट किए गए इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म जल्दी से कमेंट में छाप देंगे आप सभी लोग, और जिसने नहीं छापा उसको जो है कल मंदिर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मंदिर में जो है मैं जब भी आता हूँ तो मांगता हूँ कि हे भगवान मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा देना, लेकिन उन्हीं का करवाना जो कमेंट में आंसर जो है देते हैं, जब मैं पूछता हूँ तब फालतू की बातें कम करते हैं, आंसर देते हैं कमेंट में अगर मैं पूछता हूँ, भले गलत सही दें लेकिन देते ज़रूर हैं। तो देख लो भाई, कल फिर मैं जाने वाला हूँ। तो वेव्स की अगर बात करेंगे तो इरोजनल कौन कौन से हैं, तो इरोजनल पहले तो तुम्हें याद रखना है कि यार जो सबमर्जिंग कोस्ट है उसमें देखने को मिलेंगे कौन कौन से हैं। तो एक तो खड़ी चट्टान बन गई, क्लिफ बन गया, क्लिफ में ही सी वेव टेरेस बन गया, ठीक है टेरेस बन गया, देन स्टैक बन गया, खड़ी सी एक दीवार बन गई, आर्च बन गया, गुफा बन गई, क्या क्या बना डाला देखो डिपोजिशन में, बीच बन गया, सैंड ड्यून्स बन गए, ठीक है, और बार बन गया, बार बैरियर बन गया, स्पिट बन गया, और एक टोम्बोलो भी ध्यान रखना, टोम्बोलो भी होता है इन्हीं की तरह, बार बैरियर की तरह टोम्बोलो। तो टोम्बोलो भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है वेव्स का, टोम्बोलो याद रखना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। अब आ जाते हैं आखिरी पे, एंड देन विंड। तो विंड जो लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं उनको एओलियन लैंडफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एओलियन, ठीक है, एलियन नहीं, एओलियन लैंडफॉर्म।
अब होता क्या है कि विंड, हवा, हवा से कैसे लैंडफॉर्म बन सकते हैं? हवा तो हर जगह चल रही है, हर जगह लैंडफॉर्म बनते हैं? नहीं नहीं, हवा वाले जो लैंडफॉर्म बनते हैं ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में। क्यों? हवा खुद से इरोजन परफॉर्म नहीं करती है। हवा क्या करती है कि हवा को चाहिए सैंड के पार्टिकल, खूब सारे, एकदम रेतीली टाइप मिट्टी चाहिए। तो जब वो चलेगी ना तो टकराएगी, टकराएगी चट्टानों में, टकराएगी हर जगह, और अब्रेजन करेगी। क्या करेगी? अब्रेजन करेगी। उस अब्रेजन की वजह से क्या होगा? उस अब्रेजन की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, ठीक है, चीज़ें क्या होंगी? टूटेंगी फूटेंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डेजर्ट रॉक है ना, डेजर्ट में हो देखने को मिलता है विंड की वजह से, क्योंकि वो जो ये आप देख सकते हो डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में रेत होगी, रेत ही रेत होगी। इस रेत को क्या करेगी? मिट्टी उठाएगी और मारेगी, भन भन भन, बार बार मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, गड्ढा कर देगी। फिर से क्या बन गई? गुफा बन गई। अब मान लो तुम कभी रेगिस्तान में गए, मान लो तुम रेगिस्तान में गए, ठीक है, किसी के साथ में, ठीक है, और अब है क्या कि भाई थक गए एकदम, ठीक है, मान लो, नहीं तो यहाँ आराम कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये आपके रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि अगर आपको कुछ मान लो कि थक गए हैं, आराम करना है, एंजॉय करना है, तो इस तरह की लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड हैं। बीच में जाइए, रेगिस्तान में जाइए, हर जगह आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इरोजन लैंडफॉर्म्स पे आते हैं। पेडिमेंट और पेडिप्लेन क्या होती हैं? ध्यान समझना, पेडिप्लेन उस पर कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, डिफ्लेशन वाला बोलते हैं। चलो भाई, तो होता क्या है? लैंडस्केप एवोल्यूशन इन डेजर्ट इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट। बस सुनते जाना भी। जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेबरी आर कॉल्ड एज पेडिमेंट। इसको भी खत्म कर लें। द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड लिविंग इन इंसलबर्ग, which is a remnant of the mountain. High relief in desert areas and reduced to low featureless plain called पेडीप्लेन। क्या है पेडीमेंट, क्या है पेडीप्लेन? आओ आओ आओ, इधर आओ, आओ रेगिस्तान ले चलें तुम्हें। अरावली है, ठीक, अभी जो थोड़े हैं भी, मान लो सालों बाद, सालों बाद, सालों बाद, और कई जगह तुम्हें अभी भी देखने को मिलेगा कि ये बहुत छोटी हाइट के, बहुत छोटी हाइट के, तुम्हें देख रहे हो, इतना भयंकर अब्रेजन हुआ, इतना भयंकर इरोजन हुआ, बार बार मान लो हवा मार रही है, मार रही है, मार रही है, पूरा इरोजन हो गया। बहुत सालों बाद क्या होता है कि जो भी टूटा फूटा सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पेडीमेंट। क्या? पेडीमेंट। और ये जो पूरा मैदान बन गया इस पेडीमेंट के जमा होने की वजह से, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन। सर पेनी प्लेन भी कुछ सुना है? पेनी प्लेन पानी से बनता है, पेनी प्लेन पानी। पेनी प्लेन पानी से कैसे बनता है सर? ऐसे ही बनता है, जैसे चट्टान है, पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, इस चट्टान को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। आज से काफ़ी सालों बाद क्या होगा? ये जो माउंटेन्स हैं ये हो सकता है बस इस तरह का दिखे, इतना इतना, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। ये जो मैदान क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे पेनी प्लेन। समझ रहे हैं आप? जो नदियाँ आज जहाँ बह रही हैं, आज से कई सालों बाद हो सकता है नदियाँ वहाँ अपना रास्ता चेंज कर दें तोड़ तोड़ के, तो जो मैदान क्रिएट होगा उसको पेनी प्लेन बोलेंगे। इसी तरह रेगिस्तान में जो क्रिएट होता है उसको पेडी प्लेन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। ये इंसेलबर्ग क्या बोल रहा था? ये जो इस तरह का क्रिएट हो गया ना, ये इंसेलबर्ग ही है, ये इंसेलबर्ग बोलते हैं इसको। रेगिस्तान के बीचों बीच इस तरह से खड़ी चट्टान जिसका थोड़ा सा टॉप जो है थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है, इसी को बोलते हैं इंसेलबर्ग। भरे एकदम रेगिस्तान में इस तरह से माउंटेन, मतलब इस तरह से माउंटेन नहीं बोलेंगे, इस तरह से पीक दिखे थोड़ी सी खड़ी चट्टान टाइप, उसको इंसेलबर्ग बोलते हैं। मोनाडनॉक इसको बोलते थे, रिवर वाले लैंडफॉर्म में मोनाडनॉक। ठीक, समझ आई बात?
ये देखो इंसलबर्ग, ये दिखा ये इंसलबर्ग, यही है इंसलबर्ग। अभी तो देख रहे हो यहाँ पर एकदम हरियाली छा गई है पूरी। पलाया क्या होता है? प्लेन्स आर बाई फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट इन बेसिन विद माउंटेन्स एंड हिल्स along around and along the drainage is towards the center of the basin and due to gradual मतलब कि ये है पलाया का मतलब है कि जैसे कि हल्का सा अगर कहीं पे भी ढलान होती है तो जो भी रेगिस्तान में पानी वानी हल्का सा भी कहीं से आ पाता है तो ढलान में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा पानी का जमाव अगर तुम्हें रेगिस्तान में कहीं दिख जाए तो तुम क्या बोलोगे? पलाया। यहीं पे पलायन कर लेते हैं हम, ठीक है, पलाया। द पलाया प्लेन कवर्ड अप बाई सॉल्ट्स इज कॉल्ड एज एल्कली फ्लैट। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पलाया प्लेन अगर एल्कली सॉल्ट से कवर्ड है तो उनको क्या बोलते हैं? एल्कली फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है। पलाया है क्या है? शैलो लेक है, बहुत शैलो लेक है ये। डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है? शैलो डिप्रेशन आर कॉल्ड एज डिफ्लेशन हॉलो, ये है डिफ्लेशन हॉलो। पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। Weathered mantle from over the rocks or bare soil gets blown out by persistent movement of wind currents in one direction. Deflation also creates numerous small pit cavity over rock surface. तो rock surface में क्या बन गई? Cavity बन गई, गड्ढा बन गया। बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, डिफ्लेशन हॉलो बन गया। क्या बन गया? डिफ्लेशन हॉलो बन गया, केव बन गई। अब आ जाओ मशरूम पे, टेबल में और पेडिस्टल रॉक में क्या होता है। तो ये होते हैं, अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मशरूम रॉक है। मशरूम रॉक तब बनती है जब नीचे की जो रॉक होती है वो सॉफ्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा उसका अब्रेजन की वजह से इरोजन हो गया। सॉफ्ट है लेकिन ऊपर वाली हार्ड है तो उतना इरोजन हो नहीं पाया, तो इस शेप की क्या बन गई? रॉक बन गई। इसको बोल देते हैं मशरूम रॉक। यही है मशरूम रॉक, यही है जो मशरूम रॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टेबल क्या होता है? तो टेबल का मतलब होता है इस तरह से टेबल टाइप जो बनता है ना, इसको बोलते हैं ज्यूगन। लंबी सी इस तरह से बन जाए अगर, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ज्यूगन। याद रहेगा। तो ये भी आपके कैसे इरोजनल लैंड फॉर्म्स ही हैं, ए ज्यूगन या फिर पेडिस्टल रॉक इसी को बोल देते हैं, ठीक है। इसी को ही हम पेडिस्टल रॉक बोल देते हैं, पेडिस्टल रॉक। अब हम ये देखते हैं अगेन, इससे पहले कि हम डिपोजिशनल पे आएँ, क्योंकि इसके विंड के उतने डिपोजिशनल है नहीं है, तो फिर चलो डिपोजिशनल ही देख लें पहले, तब हम एक साथ समराइज करेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी इरोजन परफॉर्म किया गया विंड के द्वारा उसको अब डिपॉजिट किया जाएगा कहीं पे, तो उसके वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो विंड इज़ अ गुड सॉर्टिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ द ग्रेन्स आर मूव्ड अलॉन्ग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और, ठीक है। तो अब ये आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे होता क्या ना, सैंड ड्यून बनते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स बन रहे थे सी वेव्स में भी। ड्राई हॉट डेजर्ट आर गुड सरफेस फॉर सैंड ड्यून फॉर्मेशन। ऑब्स्टेकल टू लिमिट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी ग्रेट वैरायटी ऑफ ड्यून फॉर्मेशन। बर्चन्स होते हैं, बरखन बर्चन जो भी प्रोनाउंस करो, बोलने के लिए नहीं आएगा। सैंड ड्यून्स, बर्चन और सीफ, बस 3 तरह के आपको लैंडफॉर्म, मतलब 3 तरह का डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स यहाँ पर पढ़ने हैं। अब होता है क्या वो समझ लो। तो सैंड का नॉर्मल डिपोजिशन सैंड ड्यून हो गया। अब अगर इस शेप में अगर सैंड का डिपोजिशन होता है तो उसको बर्चन बोलते हैं, ठीक है, जैसे ही है। अब ध्यान से समझना, होता क्या है, होता ये है कि हवा आई, ठीक है, यहाँ पर सैंड डिपॉजिट हुआ, और आई और डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट हुआ। यहाँ पर इस तरह से धंस जाएगा, मतलब इस तरह से जो भी डिपॉजिट होगा वो धंस जाएगा, यानी कुछ इस तरह का लैंडफॉर्म बनेगा ये। यहाँ पर तो ये उतना ज़्यादा डिपोजिशन है नहीं, इस तरह का ही, इस तरह का है ये, इस तरह का राउंडेड टाइप। और यहाँ क्या बार 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 डिपोजिशन हो रहा है, तो ये साइड जो है इसको 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 हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स साइड, और ये कॉनकेव साइड हो जाएगी ये, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड और ये कॉनकेव साइड। तो ये जहाँ पर बार बार डिपोजिशन हो रहा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसको बोल देते हैं विंड, मतलब विंड का दूसरे वाला साइड, ये विंडवर्ड साइड है जहाँ पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। और ये काफ़ी जो विंड के दूसरे वाला साइड होता है ये काफ़ी स्टीप होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये विंड का डायरेक्शन है, और ये जो इसके कहलाते हैं, इसके विंग्स कहलाते हैं, बर्चन्स के विंग्स कहलाते हैं। और बर्चन्स या फिर, और ठीक है, और या फिर हॉर्न बोल सकते हैं इसको, हॉर्न। तो हॉर्न का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? विंड के डायरेक्शन में। अगर आप देखो तो विंड का डायरेक्शन यही है। तो जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, जिस डायरेक्शन में विंड मूव करेगी, जो विंड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको हॉर्न्स का डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो दीज आर बर्चन्स आर क्रीसेंट शेप ड्यून्स, ठीक है, एंड द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसमें आई थिंक सही लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्चुअल में विंड के डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं ये जो होते हैं, ठीक है, जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है।
पैराबोलिक अब ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं। पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, सीफ होते हैं, वो भी क्या होते हैं अब यहाँ पे देखो। अगर बरखन जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि हवा दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे, यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इस तरह से चल रही है, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है तो उसकी वजह से होता ये कि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट जो होता है, या फिर एक ही जो हम बोल सकते हैं पॉइंट होता है, वही हमें दिखता है। दूसरा वाला जो साइड होता है वो जा चुका होता है, क्योंकि विंड इस तरह से चल रही थी, ठीक है। इसके से डिपोजिशन तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन जब दूसरी डायरेक्शन से भी विंड शुरू हो गई तो ये वाला जो इसका विंग है ये उड़ गया पूरा, ये क्या हो गया, उड़ गया, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही इसका हाथ, जो भी इमेजिन करना चाहो कि भाई ये ठाकुर का एक हाथ उड़ गया, ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं जो बरखन्स के एकदम ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, थोड़ा बहुत अगर वेजिटेशन है तो आपको पैराबोलिक ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ट्रांसफर जो ड्यून्स होते हैं, और क्या हो गया ये लाइन से तुम्हें भी दिख रही है फिर मुझे ही दिख रही है, एक बार बताना मुझे। ये लाइन सी तुम्हें ही दिख रही है फिर मुझे भी दिख रही है, एक बार कंफर्म करो। क्यों ये लाइन सी क्यों आ रही है भाई ये? एक सेकेंड। अभी गई क्या? अभी अभी ठीक है? चलो ठीक है, तो अभी आई थिंक दिख प्रॉपर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करें उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा इसमें विंड वाले में, एओलियन लैंडफॉर्म में। इसमें इरोजनल क्या होते हैं, डिपोजिशनल क्या होते हैं, जल्दी से। तो इरोजनल में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या कि इसमें पेडी प्लेन क्रिएट होंगे। पेडी प्लेन्स कैसे? पेडी प्लेन यानी कि अगर बहुत लंबे समय से इरोजन होते 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 एक वास्ट प्लेन बन जाएगा, उसको पेडी प्लेन बोलेंगे। पेनी प्लेन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि ये पानी में बनता है, यानी रिवर की वजह से अगर बहुत एक्सटेंसिव प्लेन बन जाते हैं एक टाइम के बाद, रिवर वहाँ पे नहीं रही, तो वो प्लेन को बोलते हैं पेनी प्लेन। देन हमने पढ़ा डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज के बारे में देखा किस तरह से केव्स वगैरह बनती, तो केव्स भी हो जाएगा किस तरह से चट्टान में डिफ्लेशन हॉलोज बार बार अब्रेजन कैसे बनता है। तो पेडी प्लेन पढ़ा, डिफ्लेशन हॉलो, केव पढ़ा। देन हमने पढ़ा मशरूम के बारे में। मशरूम रॉक किस तरह से होती है, अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक होती है, ऊपर हार्ड रॉक होती है, तो उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि पेडेस्टल रॉक। तो जो पेडेस्टल रॉक होती है उसी का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ज्यूगेन। ज्यूगेन होता है वो, ठीक है। और इंसेलबर्ग भी यहाँ पर हमें इंसेलबर्ग भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। हमने देखा था इंसेलबर्ग किस तरह से क्रिएट होता है, ये हमें पेडी प्लेन में देखने को मिलता है इंसेलबर्ग। देन डिपोजिशन हमने देखा तो सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिले, ठीक है। सैंड ड्यून्स देखने को मिली, हमें देखने को मिले बर्कन्स। अब जो बर्कन्स होते हैं इसमें ये वाला जो साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है आपका, ये कॉन्वेक्स साइड होता है, जो विंडवर्ड साइड होता है आपका, जहाँ पर विंड आके डिपोजिशन कर रही है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन आता है सीफ। सीफ क्या होता है, अगर हमें एक ही पॉइंट देखने को मिले, दोनों नहीं सिर्फ एक, उसको सीफ बोलते हैं। बर्कन्स में डिफरेंट तरह के पड़ेगा, वेजिटेशन होता है जहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं। अगर कहीं पर वेजिटेशन होता है तो उसको हम पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं, ठीक है। किस शेप के होते हैं, क्रिसेंट शेप के होते हैं हमारे ड्यून्स, उन्हीं को हम बर्कन्स बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन उसको ट्रांसवर्स ड्यून बोल देते हैं, और जहाँ पर आपका वेजिटेशन से पार्शियली कवर्ड होगा तो उसको पैराबोलिक बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से। स्केल दिख रहा है अभी तो नहीं दिख रहा होगा यार, या हमें नहीं दिख रहा तो तुम्हें कहाँ से दिख रहा होगा? आई थिंक पीछे आप देख रहे हो, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन करोगे, फिर यूपीएससी वाले क्वेश्चन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड। डाउनवर्ड कटिंग बहुत ज्यादा होती है, यूथ स्टेज में, लेट मैच्योर में, अर्ली मैच्योर में, ओल्ड में। तो डाउनवर्ड कटिंग नीचे बार 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 कटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ये अपने यूथफुल स्टेज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक है तो फिर कैनियन, ठीक है। स्टेप लाइक में बात है तो ऊपर का जो है बहुत वाइड है और स्टेप लाइक इस तरह से क्रिएटेड है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कैनियन बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल प्रोसेस। तो केमिकल ज्यादा डोमिनेंट होता है मैकेनिकल से, इसको क्या बोलते हैं सर? एक डाउट है गुफा क्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैकेनिकल। तो ये होगा आपका लाइमस्टोन रीजन, ऑप्शन नंबर बी, अभी जहां पर केमिकल वेदरिंग ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बोनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
चलो अगला क्वेश्चन करो, द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट डिफाइन द टर्म लेपीज। लेपीज को कौन सबसे सही डिफाइन करता है? लेपीज कहाँ देखने को मिल रहे थे? लेपीज देखने को मिल रहे थे, अच्छा हटाते नहीं है देखो, ठीक है। तो लेपीज हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे? ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में। और ग्राउंड वाटर में अगर बहुत 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 वास्ट अगर एरिया हो जाता है तो उसी को हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, उसी को हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोलने लगते हैं अगर बहुत वास्ट एरिया कवर हो जाएगा तो स्मॉल टू मीडियम साइज शैलो डिप्रेशन नहीं होता है, लैंडफॉर्म ओपनिंग इज मोर लेस सर्कुलर टॉप एंड फनल शेप, ये भी लेपीज नहीं होता, ये सिंक होल होता है, ठीक है। और जब सिंक होल का जो बॉटम होता है वो रूफ बन जाए केव का तो वो बन जाता है डोलाइन, और डोलाइन और सिंक होल मिल जाए तो बन जाता है क्या? कमेंट बताओ जिसका नाम यूज होता है। अ लैंडफॉर्म फॉर्म्स ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम सरफेस, इरेगुलर सरफेस विद शार्प पिनाकल रूफ्स एंड रिजेस, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। और उसको बोलते हैं ऊ वाला। अ डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विद वेरी स्टीप कॉनकेव हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज इट इनसाइड्स इज नोन एज अ डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ बन रहा है, बेसिन बन रहा है जिसका कॉनकेव क्या है यार ये। चलो अभी हो गया होगा ना वॉइस। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? कॉनकेव हाई वॉल्स, ये सर्क, ठीक है। थोड़ा वॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, है ना, थोड़ा सा कॉपरेट करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। सर्क डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन होता है, और ये होता है इरोजनल होता है आपका, ठीक है। ग्लेशियल वैली हमने पढ़ा था दो तरह की, यू शेप वैली और एक हैंगिंग वैली। चलो यूपीएससी क्वेश्चन करते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट बॉल्सन, बॉल्सन क्या होता है? बॉल्सन होता है जो डेजर्ट में देखने को मिलता है, उसको बॉल्सन बोलते हैं। चलो तो जो डेजर्ट्स में हमें देखने को मिलता है हल्का सा जो गड्ढा होता है डिप्रेशन, उसको बॉल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो इज ऑक्यूपाइड बाय अ लैंडफॉर्म कॉल्ड पलाया व्हिच इज एट व्हिच कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन डज इट हैपन। तो पलाया कहां पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें, ये यार मान नहीं रहा है। चलो खैर कोई नहीं, क्वेश्चन ही करना भी तो एरिड लैंडफॉर्म, ठीक है। एरिड लैंडफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शंस इज और आर करेक्ट। चलो ये रुकेगा नहीं साउंड, अब कर ही लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज अ क्रीसेंट शेप्ड माउंट ऑफ सैंड, बर्कन्स के बारे में पूछा है। क्रीसेंट शेप होता है, पढ़ा था क्रीसेंट शेप इस तरह से होता है ना। और सैंड क्रीसेंट शेप आपको पता होगा, जैसे हमारा चांद जब दिखता है इस तरह से क्रीसेंट शेप बोलते हैं। व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कांस्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन डेजर्ट, तो सही होगा, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं। द विंडवर्ड साइड हैज अ कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप विद कॉन्वेक्स तो होता है लेकिन स्टीप स्लोप नहीं होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे धीरे। स्टीप स्लोप तो कॉन्वेक्स साइड होता है, ठीक है। स्टीप स्लोप तो इस तरह से कॉन्वेक्स साइड था भाई, ये तो स्टीप नहीं होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है लेकिन स्टीप नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट सेंटर में भी होती है, वो भी सही है, मैक्सिमम हाइट सेंटर में होती है। टू एंड्स ऑफ जो बर्कन्स होते हैं आर कॉल्ड हॉर्न्स एंड आर पॉइंटेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोस, नहीं ध्यान रखिएगा, इट दे आर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ पर जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो सही आंसर माना था वो वन ओनली था, ठीक है। इसी से ध्यान रखिएगा जो हॉर्न्स आपके बनते हैं दे फॉर्म द हॉर्न्स ऑफ बर्कन्स डोंट एक्चुअली पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो विंड का डायरेक्शन होता है उसमें वो पॉइंट कर रहे होते हैं वो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना है। तो ये जो एसएससी ने सॉरी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, इस टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखेंगे कि जो एंड्स होते हैं बर्कन्स के जिनको हॉर्न्स बोलते हैं वो पॉइंट करते हैं नॉट ऑपोजिट बट इन द डायरेक्शन वेयर द विंड ब्लोस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, इसके वन ओनली आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर। तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों होता है तभी बनता है, क्या होता है? पॉट होल होता है, तो पॉट होल पंच होल हमने देखा था, पॉट होल जब रिवर जा रही होती है तो बीच में बन जाता है, इरोजन की वजह से बनता है। रैपिड भी बनता है तभी, लेवी लेवी का डिपोजिशन की वजह से बनता है। अगर आपको याद है लेवी मैंने शुरुआत में आपको बताया था आज की क्लास में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर नदी का पानी बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से किनारों में आ जाएगा, उसका रास्ता बढ़ जाएगा, यहाँ डिपोजिशन लगेगा, यहाँ डिपोजिट होगा, उसी को लेवी बोलेंगे, पैरेलल बनेगा उसके, ठीक है। रैपिड क्या होता है? जो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं रैपिड बोलते हैं। वाटरफॉल रैपिड सब इरोजन लैंडफॉर्म होते हैं। ऑक्सफोर्ड लेक होता है जो दोनों होता है, कैसे? तो हमें पता है कि भाई इस तरह से बनता है, रिवर आती मेंडर करती, तो यहाँ पर कटिंग करेगी और जब मुड़ेगी तो यहाँ पर डिपोजिशन होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, ठीक है। फिर इस तरह से घूमेगी, फिर यहाँ पर कटिंग होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, इसी तरह से होता जाएगा। फिर क्या होता है, ये कब क्रिएट होता है? ये कब क्रिएट होता है? जब बहुत ज़्यादा इस तरह से मेंटरिंग होने लगेगी यहाँ पर, तो ये आपस में मिल जाएंगे और रिवर इस तरह सीधा पास करेगी, तो ये पार्ट जो कट जाएगा। तो इरोजन डिपोजिशन से जो दोनों से बनता है उसी को ऑक्सफोर्ड लेक बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड लेक कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैच्योर्स टू ओल्ड स्टेज, मेनली ओल्ड स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ये बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, ये मैंने आपको लिखवाया था, जल्दी से बताइए। बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी कौन सी होती है? तो ये ड्रमलिन होती है, एस्कर होती है, सर्क होती है, मोरेन होती है। तो ड्रमलिन होती है जो इस शेप से बनती है। ये कौन सा होता है आपका? ये स्टॉस एंड होता है, ठीक है। ये स्टॉस एंड होता है और ये वाला जो एंड होता है ये ब्लंट होता है, ठीक है। सॉरी ये ब्लंट होता है स्टॉस वाला, और ये जो होता है आपका ये टेल होता है जो स्टीप होता है, जिसकी ढलान। एस्कर क्या होते हैं? बीच टोपोग्राफी में इस तरह से डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं। सर्क इरोजन लैंडफॉर्म होते हैं ग्लेशियर के, कॉनकेव शेप के होते हैं। और मोरेन जो होते हैं, मोरेन तीन तरह के पढ़े थे, लेटरल पढ़े थे, मीडियन पढ़े थे और जो टर्मिनल मोरेन पढ़े थे। मोरेन क्या होते हैं? डिपोजिशन लैंडफॉर्म ही होते हैं। आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड इज और आर करेक्ट, बताओ जल्दी से। चेतन, मुस्कान, साक्षी, आदित्य, अभी सबका सही है। These are small chain of sand islands that form offshore far from the coast. बैरियर आइलैंड के अब कोस्ट बहुत दूर बन रहे थे क्या? नहीं, पास में ही तो बन रहे थे। तभी तो यही कारण था कि अगर ये इस तरह से कोस्ट से जुड़ रहे थे, तभी कारण अगर कोस्ट से बहुत बड़ी जल्दी जुड़ जा रहे थे तो एक तो बना रहे थे क्या, अगर की कर रहे थे तो चाबी लगा रहे थे तो स्पिट बन रहा था।
दोनों साइड से चाबी लग जाती थी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पानी जमा हो जाएगा और लगून लेक बन जाएगा। तो अगर इतना दूर बनेगा तो थोड़ी ना होगा वो, ठीक है, इतना दूर बनेगा तो थोड़ी ना वो होगा। ये तो ऑफ फार तो नहीं बनेगा। लगून्स और शैलोअर मार्सेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। लगून्स और, सही है, लगून्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं बैरियर आइलैंड को मेनलैंड से, ठीक है। सच लोकेशंस आर हजार्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे बाई द स्टॉर्म्स। है बिल्कुल यार, यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर तुमको समुद्र तट में बैरियर वगैरह में तुम रहोगे, हैं, सुनामी टाइड से और साइक्लोन वगैरह आएंगे, तुम बचोगे यहाँ पे? नहीं बचोगे, ठीक है। तो बड़ा ऑब्वियस स्टेटमेंट है सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज और आर फाउंड बाई द विंड इरोजन। तो इनमें से विंड इरोजन से कौन सा बनता है? विंड इरोजन मतलब एओलियन लैंडफॉर्म है। इरोजन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर्क, ये इरोजनल तो है लेकिन ग्लेशियर की वजह से। स्टैक, ये इरोजनल तो है लेकिन सी वेव की वजह से ही है। ज्यूगन, ज्यूगन याद आया? ज्यूगन पेडेस्टल रॉक इस तरह से, फ्लैट बड़ा टॉप है उसका। स्टैक एंड ज्यूगन बोथ नो, स्टैक इज अ, जो सी वेव की वजह से बनता है उसको स्टैक बोलते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है। विंड इरोजन कैसे, और कौन से बनते हैं लैंडफॉर्म जो इरोजन की वजह से बनते हैं? तो मशरूम रॉक बनती है, पेडी प्लेन बनते हैं आपके, ठीक है, ये सब बनते हैं। चलिए तो यहाँ पे आते हैं। पिंगो क्या होते हैं, ठीक है। पिंगोज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिंगो, पिंगो मैंने बताया था। पिंगो ध्यान रखना, ग्लेशियर तो होता है लेकिन ये पेरी ग्लेशियल होगा, यानी कि, एक सेकेंड रुको यार, एक्चुअल में ठीक है। तो पिंगोज जो होते हैं आपके, ये उसी तरह से पिंपल टाइप जैसे मैंने बताया था वही होते हैं, है ना। एंड उसी को बोलते हैं पेरी ग्लेशियल, ठीक है, पेरी ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियल, ऑलराइट। आगे भी है, अ पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट और अ सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको? तो इसको हम जानते हैं क्या, इसको पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट, पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, इंसेलबर्ग, ज्यूगन, बजाडा, पलाया। तो देखो पलाया तो होगा नहीं, ठीक है, पलाया होगा नहीं क्योंकि पेरी पेडिमेंट बन रहा है, पेरी पेडिमेंट बन रहा है ये, ठीक है। ये आपका बजाड़ा होता है ये, ठीक है, पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, इसको बजाड़ा बोलते हैं। जो पेरी पेडिमेंट बनता है हमारा, प्लेन टाइप बनता है, उसको हम बजाड़ा बोलते हैं। ज्यूगन और इंसेलबर्ग तो रॉक होती हैं ये, ठीक है, ये रॉक होती हैं, ये पेडिमेंट नहीं होते हैं आपके। आखिरी कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट। तो ड्रमलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ streamlined hill molded in glacial drift on the till plains. It is a city located in the central, ये सब तो फालतू गए, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट, वही हमारा डबलिन, बास्केट ऑफ एक्स्ट्रा टोपोग्राफी। और भी हैं क्वेश्चंस बर्कन्स के बारे में। दीज लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट। द विंडवर्ड साइड हैज कॉनकेव स्लो विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। टू एंड्स ऑफ द बर्कन्स आर कॉल्ड एज हॉर्न्स।
तो बड़ा आसान सा है, अभी हमने किया भी था इस पे बेस्ड, तो ये सही है। डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है जो लैंडफॉर्म होते हैं बर्कन्स वगैरह, ठीक है, हवा की वजह से जो बनते हैं। विंडवर्ड साइड जो होता है वो कॉनकेव स्लोप नहीं होता है, वो एक्चुअल में कॉन्वेक्स होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। विंडवर्ड साइड कॉन्वेक्स होती है। 2 एंड्स आर कॉल्ड एज हॉर्न, सही है। तो 1 and 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जो 2 हॉर्न्स क्या लिख बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो 2 हॉर्न्स होते हैं इनको हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है, पॉइंटेड टूवर्ड्स इन दी डायरेक्शन ऑफ विंड। केव्स, आर्चेस, स्टैक्स, स्टम्प, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? पानी में, हवा में, लाइमस्टोन या विंड में? बताओ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको ये? हाँ, तो केव्स, आर्चेस, स्टैक्स वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको वेव, जो वेव होती है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं ना, हमने देखे थे केव्स, गुहा बन रही थी, आर्चेस, स्टैक्स, स्टम्प। Then, in the course of a river, in time, which of the following feature is formed when the old meander is closed off by deposition? Old meander is closed off by deposition. तो old meander deposition से close हो जाएगी, close हो जाएगी, क्या हो जाएगा? ऑक्सको लेक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पॉट होल वगैरह तो यार बीच में, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो यार, ख़त्म हो गया हमारा आज, मतलब आज का लेक्चर। और आई नो कि थोड़ा सा इसमें रट्टाफिकेशन का काम ज़्यादा होता है और आपको करना पड़ेगा, बाकी जो समझाने वाला तो मैंने आपको कर दिया समझाने वाले काम, बाकी थोड़ा बहुत आपको रटना